कमर्शियल व्हीकल सेक्टर, इसमें इतनी डिमांड किस वजह से आ रही है? कंपनीज लाइक अशोक लेलैंड या टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, इनमें जो इतनी रैली आई है उसके पीछे क्या फंडामेंटल रीज़न है? या अगर हम पूरे कमर्शियल व्हीकल सेक्टर को देखें तो ऐसी क्या चीज़ हो रही है कि जिस वजह से डिमांड बहुत पावरफुल आ रही है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है गवर्नमेंट कैपेक्स। नए रोड बनना, हाईवेज, इनसे लॉजिस्टिक्स डिमांड इम्प्रूव होती है। एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रक आसानी से जा सकता है। तो जब ये चीज़ होती है तो फ्लीट ऑपरेटर्स के, यानी कि ट्रक ओनर्स के फ्रेट रेट्स बढ़ने लग जाते हैं। वो ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो सपोज अगर कोई ट्रक दिल्ली से मुंबई जा रहा है और पहले उसको 40,000 रुपीज़ मिलते थे, तो अब उसको 60,000 रुपीज़ मिलने लग गए। ये हो रहा है ई कॉमर्स डिमांड की वजह से, वेयर हाउस डिमांड की वजह से। तो इसलिए फ्लीट ऑपरेटर सोचते हैं कि यार डिमांड बहुत स्ट्रांग आ रही है तो हम और ट्रक्स खरीद लेते हैं, नए ट्रक्स। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है जीएसटी कट्स। जीएसटी रेट कट्स होने के बाद ट्रक की प्राइसिंग बहुत सस्ती हो गई है, तो ट्रक्स की डिमांड बढ़ रही है। तीसरा रीज़न है फाइनेंसिंग। कंपनीज लाइक चोलामंडलम फाइनेंस, जो इन कमर्शियल व्हीकल सेक्टर्स में यानी कि ट्रक्स को फाइनेंस करती है, उनके लोन देने के रेट्स काफ़ी कट हुए हैं, काफ़ी नीचे आए हैं। तो इस वजह से भी डिमांड आ रही है। और चौथा रीज़न है रिप्लेसमेंट डिमांड, या रेगुलेशन की वजह से जो रिप्लेसमेंट डिमांड आ रही है। लाइक एक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है कि 15 साल पुराने ट्रक्स आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे, और अगर वो ठीक नहीं है तो फिर आपको नए ट्रक्स लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट डिमांड बढ़ रही है। यानी कि पुराने ट्रक्स रिप्लेस कराओ और नए लो। अभी कुछ टाइम पहले एक पॉलिसी आई थी कि जिसमें हर ट्रक में एसी कैबिन मैंडेटरी करवा दिया गया था। उस वजह से फ्लीट ऑपरेटर्स ने सोचा कि यार आने वाले टाइम में ट्रक्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो क्यों ना पहले ही खरीद लें। इसको बोलते हैं प्री बाइंग। तो जिस वजह से कि ट्रक्स की डिमांड अचानक से बढ़ गई, फिर काफ़ी समय तक डिमांड नहीं आई। तो अभी जो हो रहा है इस कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में, क्वार्टरली वॉल्यूम्स नंबर जो आ रहे हैं, चाहे वो अशोक लेलैंड हो, टाटा मोटर्स हो या एसएमएल महिंद्रा हो, इसी वजह से आ रहे हैं। एक तो जीएसटी के रेट कट्स हो गए, दूसरा रेगुलेशन की वजह से जो रिप्लेसमेंट डिमांड है, तीसरा गवर्नमेंट कैपेक्स, चौथा फ्रेट रेट्स, पांचवा चीज़ आपकी फाइनेंसिंग। तो इस वजह से कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में डिमांड काफ़ी पावरफुल आ रही है। लेकिन ये अगेन याद रखना कि ये एक सिक्लिकल सेक्टर है। डिमांड एक बार बहुत तेज़ी से आती है, फिर काफ़ी टाइम तक नहीं आती।